एक बार हमारे ये सेठ जी बेटे में ऐसे सेठ जी जैसे आदमी, बूढ़े आदमी थे। अब उनको क्या कि दिन में सोने की आदत थी, होती है कई लोगों को, जैसे मुझे भी सोने की आदत है, समय मिलता है तो सो जाते हैं। उनको दिन में सोने की आदत थी। तो उनके बेटे को पता चली कि हमारे पड़ोस में मंदिर में कथा हो रही है। तो पिताजी को कहा, पिताजी आप यहाँ बैठे पड़े पड़े सोते रहते हैं, आप 2 नाम जाकर के भगवान की कथा सुन लीजिए, हमारा सबका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, भैया मैं कैसे जाऊंगा, मेरे साथ में कौन है, कोई मैं गिर जाऊं पड़ जाऊं मुझे। तो पोते को साथ में ले लिया सेठ जी ने। महाराज अपने दिल पे मत लेना बात, में तो केवल बहाना बना रहा हूं, गौर से सुनना साहब। हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि दिल पे ले ले। हाँ हाँ, तो अपने पोते को साथ में ले लिया और कथा में आकर के बैठ गए। अब सेठ जी का तो वही काम, कुर्सी मिल गई, पंडित जी कथा कर रहे हैं और सेठ जी महाराज 3 घंटे की पक्की समाधि लग गई साहब। पोता पास में बैठा हुआ। अब जो व्यास जी है, क्योंकि ऊंचे सिंहासन में बैठे हुए हैं, तो औरों के ऊपर नजर जाए या न जाए, पर सोने वाले के ऊपर नजर जरूर जाती है व्यास जी की, कि कौन सो रहा है कौन सुन रहा है। श्री राधे, प्रेम से बोलिए। हाँ, तो व्यास जी ने देखा कि मैंने इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर दृष्टांत दे करके कथा सुनाई, पर ये बाबा पूरी कथा में सोते रहे। तो कथा पूरी हो गई तो पोते को बुलाया, जो बाबा के साथ में पोता आया था उस पोते को बुलाया। बोले इधर आना। बोले ये कौन है तुम्हारे साथ में है? बोले मेरे दादाजी हैं। अच्छा। तो पंडित जी ने 1 रुपए का सिक्का दिया पोते को। बोले बेटा ये 1 रुपए का सिक्का मैं तुझे देता हूं, कल तुम अपने बाबा को सोने मत देना, बस अगर उनको नींद आए तो झट से उनको हिला देना। होता तो 1 रुपया मिल गया तो खुश हो गया। चले गए। दूसरे दिन फिर आए, सेठ जी बैठे, पंडित जी ने कथा शुरू कर दी। अब सेठ जी की तो आदत है सोने की। अब जो ही सेठ जी गर्दन को नीचे झुकाने लगे तो पोता अंगुली कर देता। फिर थोड़ी देर महाराज सेठ जी सुनते, फिर आदत के अनुसार फिर सोने लगते, तो फिर पोता हिला देता। ऐसे करते करते पूरी कथा में सेठ जी सो नहीं पाए साहब। कथा सुन करके चल गए। पंडित जी भी बड़े खुश कि चलो सेठ जी ने आज कथा तो सुनी। अब सेठ जी जो ही घर पहुंचे और पोते को डांट लगाई, क्यों रे तूने मुझे सोने नहीं दिया? तुझे पता है मेरी सोने की आदत है, बता तूने क्यों सोने नहीं दिया? तो पता है पोते ने कहा कि बाबा वो पंडित जी ने मुझे 1 रुपया दिया था इसी काम के लिए कि मैं आपको जगाता रहूं। राधे राधे। तो सेठ जी भी कमजोर नहीं थे साहब। सेठ जी ने अपनी जेब से 2 रुपए का नोट निकाला। बोले उन्होंने तो तुझे 1 रुपया दिया, अब मैं तुझको 2 रुपए देता हूं, तू मुझे छेड़ना मत। ठीक है साहब, 2 रुपए लेकर के पोता खुश। पोते के तो चांदी चांदी हो रही। 1 रुपया पंडित जी से मिल गया, 2 रुपए दादाजी से मिल गए। फिर आए साहब, और आज पंडित जी की नजर सेठ जी पर और पोता की नजर पंडित जी पर। और सेठ जी महाराज बिल्कुल तान दुपट्टा लगा करके सो रहे हैं। पंडित जी ने देखा पूरी कथा हो गई और बाबा ने एक अक्षर भी नहीं सुना, पूरी कथा में सोते रहे। पोते को बुलाया। बोले मैंने तुझे 1 रुपया दिया था,
तूने बाबा को जगाया क्यों नहीं? पोते ने बोला, महाराज मुझे बाबा ने 2 रुपए दिए कि उनको जगाना मत, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन कहने का भाव है कि कथा में सोना नहीं चाहिए, कथा में तो केवल सुनना चाहिए।